है एवरीवन, आज पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के लिए वीडियो अपलोड हो रहा है। आज पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का लेसन 1 मैट्रिक्स जो लेसन है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू होने से पहले मैं पिछले साल का आपको पेपर दिखाना चाहती हूँ कि किस प्रकार लेसन 1 मैट्रिक्स लेसन के क्वेश्चन आते हैं। आप उसी प्रकार लेसन 1 की तैयारी करें अच्छे से, क्योंकि ये 24 नंबर का होता है। हमारा जो फर्स्ट लेसन है, हमारा मैट्रिक्स जितना है लेसन, उसमें से 24 नंबर का पेपर में आपका क्वेश्चन आता है। तो हमने पहले पेपर का क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, जिससे आंसर एनी 5 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग 5 नंबर का है। ठीक है, तो पहला ही आप क्वेश्चन देखें मैट्रिक्स वाला है, यानी आव्यू वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। आप ए वाला देख सकते हैं, इसमें आव्यू आपको निकालना है। तो ठीक है, तो इस प्रकार के ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपके लेसन 1 से आते हैं। एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यू, इसका सखंडज आव्यू निकालना है, यानी कि फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो आपको हम लेसन 1 का आज तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसके बाद एक्सरसाइज अपलोड होंगे, आपको सब पता चल जाएगा कैसे सखंडज आव्यू यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकलते हैं और कैसे फाइंड द वैल्यू एक्स वाई जेड क्या है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इस पर हर रोज़ मैथ की डेली वीडियो अपलोड होने वाले हैं और सभी सब्जेक्ट का, पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का स्पेशली। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों में शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए आज से अपना वीडियो मैं शुरू करती हूँ। तो पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो सबसे पहले हम आपको सबका इंट्रोडक्शन बताने से सभी डिफिनेशन का, क्योंकि ये जो लेसन 1 है इसमें से डिफिनेशन भी पूछता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममितीय आव्यूह, अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, इस सब किसको कहते हैं। और ये स्पेशली वीडियो यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक एक नंबर में पूछ देता है। तो प्लीज़ ये जो डिफिनेशन आज हम आपको दिखाने वाले सभी को नोट्स कर लें, क्योंकि डिफिनेशन भी पूछता है। तो पहला मैं सममितीय आव्यूह हम किसे कहते हैं, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। यदि किसी वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का परिवर्तन आव्यूह यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसके बराबर, तो आव्यूह समिति कहलाते हैं, मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि ए बराबर ए डेस, यानी कि हमारा ए बराबर 1 0 0 1, ये हमारा मैट्रिक्स जो लिया हुआ है 2 × 2 टर्म का, अगर इसका हम परिवर्तन आव्यूह निकालें यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें, वापस से ही आ जाए, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, सममितीय आव्यूह कहलाएगा। इसी का ठीक अपोजिट अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, यानी कि असममितीय आव्यूह होता है। ठीक है, जैसे हम अभी ये जो है इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, यानी कि जो रो में होता है उसको कॉलम में कर देते हैं, यानी कि जो पंक्ति में होता है उसको स्तंभ में कन्वर्ट कर देते हैं, जो स्तंभ में रहता है उसको पंक्ति में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी प्रकार हमारा ये परिवर्तन आव्यूह को निकालते हैं, यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स को निकालते हैं। तो जब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम वाले को रो में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसी प्रकार हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकलता है। ठीक है, तो आप करके देखिए, ए बराबर ए डैश ही आएगा। ये कुछ फार्मूले आप लिख लीजिए और डिफिनीसन है। दूसरा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कि जब हमारे ए बराबर माइनस ए डैश आ जाए तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममितीय आव्यूह कहलाता है। यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह के लिए ए बराबर माइनस ए डैश आ जाए, तो ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं कि विषम सममितीय आव्यूह कहते हैं। विषम सममितीय आव्यूह के मुख्य विकर्ण जो होते हैं, यानी कि विकर्ण यानी डायगोनल के आव्यूह 0 होता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि उसके जो विकर्ण होते हैं 0 होता है। ठीक है, 0 0 ये 3 है, ये -3 है। अभी इसका हम निकाल देंगे ना, तो ए बराबर माइनस ए डैश है, आप निकाल कर चेक कर सकते हैं। और ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसके आगे वाले जो वीडियो आएंगे उसमें हम एक्सरसाइज में खुद आपको सॉल्व करके बताएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ये पहले डिफिनेशन आज दिखा रहे हैं, आप इसे नोट कर ले, तभी आगे एक्सरसाइज में समझ में आएगा कौन चीज़ क्या है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। उसके आगे हमारा डिफिनेशन है कि हर्मिटियन आव्यूह। ठीक है, हर्मिटियन आव्यूह किसे कहते हैं,
उसके पहले एक फार्मूला कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए को समिति तथा विषम समिति आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए फार्मूला 1/a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। दूसरा हमारा कि हर्मिटियन आव्यूह। हर्मिटियन आव्यूह किसे कहते हैं? यदि किसी कम्प्लेक्स मैट्रिक्स किसको कहते हैं? यानी समिति आव्यूह जैसे कि एग्जाम्पल में 2 + 3i, जो आई लगा हुआ है ना, 3 + 4i 4 - 5i, यही आई जिसमें लग जाता है वही कम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाता है। तो ए अपने संयुग्मी परिवर्तन यानी कंजुगेट ट्रांसपोज, संयुग्मी परिवर्तन आव्यूह का इंग्लिश होता है कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर हो, अर्थात ये हमारा जो हेर्मिटियन मैट्रिक्स है A0 से शो करते हैं। A0 बराबर ए के ऊपर बार, जो ए के ऊपर बार लगा वो संयुग्मी परिवर्तन आव्यूह जिसे कहते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसी को जो हम ट्रांसपोज कर देते हैं, अगर उसके बराबर A0 के आ जाए यानी कि ए के बराबर आ जाए, जो हमने मैट्रिक्स लिया था तो वो हेर्मिटियन मैट्रिक्स होगा। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं कि 1 + 2 + 3i 3 + 4i 2 - 3i 0 4 - 5i 3 - 4i 4 + 5i 2। तो जहाँ जहाँ आई हर दिख रहा है आपको ये कम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, यानी कि क्या है हमारा श्रमिक आव्यूह है। तो इसको हमें कंजुगेट मैट्रिक्स में परिवर्तन करने के लिए, कंजुगेट यानी कि संयुग्मी में परिवर्तन करने के लिए जहाँ जहाँ पे आपको 2 + 3i, जहाँ ये कम्प्लेक्स मैट्रिक्स है वहाँ का चिन्ह बदल दें, यानी कि 2 + 3 है तो 2 - 3i कर दें, इसी तरह 3 - 4i कर दें, इसी तरह चिन्ह बदल देंगे तो ये हमें सम्मिश्र आव्यूह यानी कंजुगेट मैट्रिक्स में बदल जाएगा। और फिर इसका ट्रांसपोज कर दें यानी कि परिवर्तन, यानी कि जो रो में है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो हमारा परिवर्तन आव्यूह में कन्वर्ट हो जाएगा। कंजुगेट मैट्रिक्स यानी सम्मिश्र आव्यूह परिवर्तन आव्यूह में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चेक करते क्या ए के बराबर है, तो क्वेश्चन में देखिए ये जो ए है ये इसके बराबर, यानी कि ये हेर्मिटियन आव्यूह, ये आपका प्रूफ हुआ। ठीक है, A0 बराबर ए आ गया, यानी कि ये हेर्मिटियन मैट्रिक्स है। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्पल आएगा और इसे कह देगा कि आप इसे प्रूफ करके दिखाइए, तो आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरा हमारा लाम्बिक आव्यूह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो हमारा है लाम्बिक, यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता था ए डैश, यानी ए डैश का जो मतलब जो हमारा है वो परिवर्तन आव्यूह से यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स से मतलब है, जो रो को कॉलम में जो कन्वर्ट कर देते हैं। तो ए डैश बराबर ए डैश बराबर आई आ जाए, तो बराबर आई का मतलब होता है हमारा जो यूनिट मैट्रिक्स आता है डायगोनल में पूरा 1 1 ऐसे रहता है ना, जैसे तो वही हमारा होता है यूनिट मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जाम्पल में भी आपको दिख रहा होगा साइड में 1 0 0 1 लिखा हुआ जो है, ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स होता है। ठीक है, हो तो ए लाम्बिक आव्यूह कहलाता है। अगर ए डैश ए बराबर आई आ जाए यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हमारा वही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये मैं एग्जांपल दिया हुआ है। क्योंकि अभी इसका हम करेंगे, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे और ए में एक मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वही आंसर आएगा 1 0 0 1 आंसर आएगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ वाले इकाई आव्यूह तत्सम आव्यूह यूनिट मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसके डायगोनल में पूरा 1 1 हो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, यानी कि हमारे बस डायगोनल के एलिमेंट 1 1 हो और सभी जो अगल बगल के एलिमेंट वो 0 हो, तो वही हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। फिर हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि त्रिभुजीय आव्यूह किसे कहते हैं? यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे सभी अवयव 0 है, अवयव मतलब होता है एलिमेंट, तो आव्यूह त्रिभुज आव्यूह कहलाएगी, यानी मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। देखिए इसकी आप देख रहे हैं दोनों एग्जांपल जो है, दोनों मैट्रिक्स के एग्जांपल हैं। तो 1 1 3 पहला में, उसके नीचे का देखिए तीनों 0 0 0 है। तो हमारा अगर हमारा डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 0 है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये दूसरा वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं कि 1 3 1 के ऊपर 0 0 है, यानी डायगोनल के या विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट 0 0 है, हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस
इस तरह हमारा जो त्रिभुज मैट्रिक्स है ये 2 टाइप्स के बढ़ जाते हैं। इसके आगे देखते हैं सखंडज आव्यूह किसे कहते हैं? एडजॉइंट मैट्रिक्स। किसी आव्यूह ए के सखंडज आव्यूह यानी जब हम किसी का कोफैक्टर निकालेंगे, आपको बताएंगे ये जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, उसका यदि हम वो ट्रांसपोज कर दें तो वो जो आंसर रिजल्ट आता है वही हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स आता था। आप इसे जो है डिफिनीशन को नोट्स कर लें। ओके, रुक के दिखा रहे हैं आपको, कहाँ गया है? हाँ, ये आप इसको आप नोट कर लें, ठीक है। और दिखाते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स कहा जाता है। एडजॉइंट ए शो किया जाता है, ठीक है। ए बराबर मैं जैसे एग्जांपल दिया हुआ है तो अतः एडजॉइंट ए सी का मतलब कोफैक्टर निकाल कर उसको ट्रांसपोर्ट करें तभी हमारा एडजॉइंट आ जाता है। और एक फार्मूला होता है कि अगर हम एडजॉइंट ए मैट्रिक्स मतलब निकाल रहे हैं और इनटू ए जो हमारा क्वेश्चन में ए दिया रहा है मैट्रिक्स उसका मल्टीप्लाई कर दे बराबर आई आता है। सब प्रूव करने के लिए आता है, तो प्लीज़ ये सब फार्मूला को आप नोट करें। फिर 10वां डिफिनेशन देखते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? यानी प्रतिलोम आव्यूह। यदि ए व्युत्क्रमणीय वर्ग यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यदि हमारा ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो बी उसी क्रम का ऐसा आव्यूह हो जिसके लिए यानी कि ए बी बराबर बी बराबर आई, तो बी को ए का व्युत्क्रम यानी या प्रतिलोम आव्यूह कहते हैं, ठीक है। आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए डिफिनीशन। इसे ए इन्वर्स से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है ए इन्वर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए। आपको बताएंगे कैसे डिटर्मिनेंट ए निकलते हैं यानी सारे डी निकलते हैं इंटू एडजॉइंट ए सखंडज आव्यूह कैसे निकलते हैं, सब आगे एक्सरसाइज में बताएंगे। कल ये वीडियो अपलोड होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इस पर रोज़ वीडियो अपलोड होंगे सभी सब्जेक्ट का, स्पेशली मैथ का तो अपलोड होगा ही। तो आज के लिए बस इतना ही, ये मेरा लास्ट फार्मूला था, तो बस आज के लिए इतना ही है। तो प्लीज़ पूरे फार्मूला को आप नोट कर लीजिए। और 1 मिनट और कुछ फार्मूला बच गए हैं ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये जो डिफिनेशन है ये सब एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए मैंने एक बार में पूरा डिफिनेशन को लिख दिया है मैट्रिक्स लेसन का। एक उसके बाद 11वां कि स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिस विकर्ण आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो स्केलर, यानी कि उसके जब सभी अवयव बराबर, यानी कि देखिए 4 4 4 ही नहीं कि 1 2 3 है उसके विकर्ण के सभी मतलब एलिमेंट बराबर हैं, तो ये मैं स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब सब मैट्रिक्स किसे कहते हैं? किसी आव्यूह के कुछ रो या कुछ कॉलम यानी कि कुछ पंक्ति और कुछ स्तंभ या दोनों को छोड़ने से प्राप्त आव्यूह को हमारा सब मैट्रिक्स है। देखिए जैसे कि हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा मतलब एक दिया हुआ रो में कॉलम में कि उप आव्यूह यानी कि सब मैट्रिक्स क्या होंगे 1 2 5 मतलब इसके बीच का काट के लिया गया है, तो ये उसके सब पार्ट होते हैं। उसके बाद देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स यानी समान आव्यूह कहते हैं। किसे कहते हैं? जब 2 आव्यूह समान कहे जाते हैं यदि वे समान क्रम में हो। दूसरा कंडीशन कि दोनों आव्यूह के संगत अवयव बराबर हो, तभी हमारा क्या कहलाएगा? इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं जैसे कि हमारा इक्वल मैट्रिक्स की एग्जांपल भी है, ए बराबर बी है, एकदम सब बराबर मैट्रिक्स है। हमारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में यानी कि सारणी और आव्यूह में फ़र्क होते हैं। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट होता है वो nn संख्या की लंब सारणी है, इसमें रो तथा कॉलम की संख्या समान होती है। लेकिन जो हमारा मैट्रिक्स यानी आव्यूह होता है इसमें mn संख्या की लंब सारणी, इसमें रो तथा कॉलम की संख्या समान नहीं होती। काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। इसका मान तो निश्चित होता है, डिटर्मिनेंट का यानी सारणी का मान निश्चित होता है, लेकिन आव्यूह का मान निश्चित नहीं होता है। इसको हम ऐसे पाई करके दोनों साइड से ऐसे डिनोट किया जाता है। और सारणी में अवयवों की संख्या n² होती है, और जो मैट्रिक्स यानी आव्यूह में इसे व्यक्त करने के लिए ये देखिए 3 सब बताए गए हैं, और इसमें अवयवों की संख्या m×n होती है। यदि यह n क्रम तथा वर्गाकार हो तो अवयवों की संख्या n² होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस थे यानी कि भिन्न था अवयव सारणी में। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, क्योंकि मैट्रिक्स लेसन के सभी मैंने डिफिनेशन एक बार में आपको सभी नोट्स करा दिए हैं, और ये डिफिनेशन बार बार एग्ज़ाम में हर साल लगभग पूछते हैं, और ये डिफरेंस भी पूछते हैं। तो इसी तरह इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।